सब रोगियों के पास उनके रिश्तेदार आते थे, हालेलुया। उनके लिए फ्रूट लेके आते थे, नए कपड़े लेके आते थे, नए जूते लेके आते थे, हालेलुया। कोई त्योहार होता था, कोई भी चीज होती थी उसके लिए लेके आते थे, हालेलुया। लेकिन उसके पास कोई भी मनुष्य नहीं था। उससे पहली बार कोई पर्सन मिलने आया था उस दिन, हालेलुया। 38 वर्ष में पहली बार उसे कोई मिलने आया, हालेलुया। और सब हैरान थे, 20 बंदे के साथ कौन मिलने आया है, हालेलुया। इसके माँ बाप नहीं आए कभी, इसका भाई नहीं है, इसकी बहन नहीं आई, इसकी पत्नी नहीं आई, कोई भी नहीं मिलने आया ऐसे, हालेलुया। आइए पहला मनुष्य से कौन मिलने आया है, हालेलुया। और उससे कहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है, हालेलुया। आज उसके लिए एक नया समय था, हालेलुया। आज उसने पहली बार खड़ा होना था, हालेलुया। पहली बार चलना था, पहली बार लोगों के सामने कूदना था, हालेलुया। और यीशु ने उससे कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हाँ जी। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। देखिए 38 साल में वो किसी भी मनुष्य को कायल नहीं कर सका कि उसके लिए कोई मदद करे, हालेलुया। उसका कोई दोस्त नहीं आया उसके साथ, उसका कोई भी रिश्तेदार, उसका कोई भी घर से नहीं आया, हालेलुया, कि उसकी इस बीमारी में उसका साथ दे। रिश्तेदार कितने दिन साथ देंगे आपके? ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता, लेकिन हफ्ते भी ज़्यादा है, हालेलुया। अगर आप 2 दिन बीमार पड़ गए, हालेलुया, तो आपके परिवार वाले भी कहने लग जाएंगे, यार मैं इसको देखूंगा, काम देखूँ। मैं 1 दिन छुट्टी कर सकता हूँ, 2 दिन छुट्टी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतने दिन कैसे छुट्टी करूँ, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या होता है, वो पूरा 38 वर्ष जो है वो उस जगह पे पड़ा रहा और उसे कोई मिलने नहीं आया, हालेलुया। उसकी बीमारी के साथ कोई भी नहीं था, हालेलुया। लेकिन फिर भी वो एक आशा और एक उम्मीद के साथ वहां पर बैठा हुआ था, हालेलुया। उसके पास मनुष्य खत्म हो गए थे, हालेलुया। उसके दोस्त भी कहने लगे, यार इतना समय नहीं है कि हम तेरे को दें, हालेलुया। तेरे साथ सालों तक, महीनों तक बैठे रहे, हालेलुया। हमारे भी परिवार है, हमारे भी बच्चे, हमारे भी घर है, हालेलुया। देखिए जब आपके साथ कोई नहीं खड़ा होता तो वो परमेश्वर खड़ा होता है, हालेलुया। ये सच बात है, इसमें 100% सत्य बात है, हालेलुया। 38 साल के रोगी के पास कोई नहीं था, लेकिन उसके पास परमेश्वर आया, हालेलुया। और उसने कहा, क्या आज कुछ तेरे लिए नया है, हालेलुया। ओहो, उस दिन उसके लिए बहुत अच्छा दिन था, पता है, हालेलुया। सबसे अच्छा दिन था उसके लिए वो दिन, हालेलुया। उससे पूछने आया, हालेलुया। जितने पहले भी उससे पूछने आए थे, या उसके दोस्त या कोई रिश्तेदार या कोई भी, हालेलुया, उससे यही कहने आए कि तेरे से कोई पाप हुआ है, तेरे से कोई गलती हुई है, उसको यही बोलने आए थे, हालेलुया। उसके मन को और कठोरता में लेके जाने के लिए आए थे, हालेलुया। लेकिन आज पहला मनुष्य उसके पास आया जिसने कहा, तू चंगा होना चाहता है, हालेलुया। हमारे पास तो बहुत ऑप्शन होती है ना, हालेलुया। अगर एक डॉक्टर से हमें इलाज ना मिले अच्छा, जो दवाई अच्छी ना फिट बैठे, हालेलुया, तो रिश्तेदार 10 डॉक्टरों की लिस्ट में पढ़ाती है। वहां पर एक फलाना डॉक्टर है, हालेलुया, मैंने 2 दिन मेरी सास की ये वाली प्रॉब्लम ठीक होगी, हालेलुया, मेरे भाई की ये प्रॉब्लम थी ठीक होगी, हालेलुया। कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी फीस है उसके डॉक्टर, हालेलुया। हम उनकी बातों पर विश्वास करके चलते हैं, हालेलुया। इसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, कोई भी इसको ये कहने नहीं आया, मैं तेरे को वहां पर लेके चलता हूँ, वहां पर बहुत अच्छे डॉक्टर है, हालेलुया, वो तेरी टांगों में ठीक कर सकता है, हालेलुया। और इसके पास सिर्फ एक उम्मीद, वो तालाब, हालेलुया। उस तालाब के ऊपर उसे ध्यान करना था, और वो पूरा 38 वर्ष, हालेलुया, बहुत बड़ा समय उसने अपना सिर्फ उस तालाब को देखते हुए गुजारा, हालेलुया। और आज उसने उस तालाब को छोड़ना था, हालेलुया। पता है आपको, आज उसके जीवन में कुछ नया होने वाला था, पढ़ते हैं, हाँ जी। परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। देख लो, हालेलुया। मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मनुष्य जो है पहले उतर जाता था, हालेलुया। ये कोशिश करता था उस पहुंचने की, हालेलुया। ये नहीं कह रहा कि मैं बैठा रहा था, मैं उम्मीद कर रहा था मुझे क्यों उतारो, मुझे क्यों उतारो। ये कह रहा है मेरे पहुंचते पहुंचते ही, क्योंकि लग रहा था, हालेलुया, तो कैसे पहुंचेगा वहां तक, 5 सीढ़ियों को पार करना है, हालेलुया। अपने उंगलियों के बल से भी जा रहा था, हालेलुया। उसके लहू लहान पूरा छिला होता था, हालेलुया। जब पहले को उतर जाता था तो फिर वापस कैसे चढ़ता था वो, शायद वो 2 या 3 सीढ़ियां उतरा होगा, हालेलुया। तो वापस वो कैसे चढ़ रहा होगा, उसके लहू निकल रहा था, हालेलुया, उसके ब्लड, उसके मक्खियां, हालेलुया। कोई पट्टी करने वाला नहीं था वहां पर, हालेलुया। 38 वर्ष उसको यही करते हुए निकल गए,
लेकिन आज यीशु ने कहा हालेलुया, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। ओहो, आज उसके लिए कुछ है, पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा उठ अपनी खाट उठा हाँ जी, और चल फिर। उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। उसने 38 वर्ष तक ये शब्द कभी नहीं सुने थे। हालेलुया। हालेलुया। 38 वर्ष में पहली बार उसे ये सुनने को मिला, उठ। हालेलुया। नहीं तो ज्यादा से ज्यादा बंदा क्या कहता है, मैं तुझे उठाता हूँ, हालेलुया, मैं तेरी मदद करता हूँ, तेरे से नहीं उठा जाएगा, मैं हेल्प करता हूँ, हालेलुया। लेकिन यीशु ने बिना उसका हाथ पकड़े हुए और बिना उसे सहारा दिए हुए कहा, तू खुद उठ। हालेलुया। तो वो उठा, उसने विश्वास किया उन शब्दों पर। हालेलुया। वो जिंदगी में कभी अपने पांव पे नहीं खड़ा हुआ था। हालेलुया। उसने उन चंद शब्दों पर, उस एक ऐसे मनुष्य को जिसको वो जानता नहीं है, हालेलुया, उनकी बातों पर विश्वास करके वो खड़ा हुआ। हालेलुया। हालेलुया। और वो खड़ा हुआ कि नहीं हुआ, देखते हैं। हाँ जी, वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। वह तुरंत, हालेलुया, तुरंत सब सडनली, अचानक, हालेलुया, एट ए टाइम पे चंगा हुआ। हालेलुया। 38 वर्ष लगे उसे अपनी इस बीमारी से छुटकारा लेने के लिए। हालेलुया। समय बहुत बड़ा है, लेकिन उसका विश्वास, उसका धैर्य, उसका उस परमेश्वर पर रखा हुआ भरोसा, हालेलुया, उसे चंगाई की तरफ ले गया। हालेलुया। और जब वह उठा था, पता है आपको उसके बाद क्या हुआ? वो पानी हिला था। हालेलुया। जब यीशु ने कहा उठ, हालेलुया, उठ और अपने पांव पे खड़ा हो जा, तो उसी वक्त वो उस पानी को वो हिलता हुआ देख रहा था। हालेलुया। लेकिन वो पानी पर नहीं गया। हालेलुया। वो अपने पांव की तरफ देख रहा है, अब उसका पानी की तरफ से ध्यान हट गया है। हालेलुया। उसी वक्त उस तालाब के ऊपर बहुत बवंडर आया। हालेलुया। और पानी हिला और बहुत सारे मरीज उस पानी में, तालाब में कूदे। हालेलुया। लेकिन बिना पानी के वो चंगा। हालेलुया। आज हमारे जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो हमें लगता है क्यों नहीं ठीक हो रही। अच्छी मेडिसिन चल रही है, अच्छे डॉक्टर से इलाज चल रहा है, अच्छा सब कुछ चल रहा है, लेकिन क्यों? कमी कहाँ पर है? हालेलुया। कमी कहीं पर नहीं है। परमेश्वर ने हमें शैतान के हाथों में दिया है, कुछ समय के लिए, सदा के लिए नहीं। हालेलुया। तो अपने आप को धन्य कहें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हम पर दाव लगाया है। हालेलुया। धन्य है वह मनुष्य जिस पर परमेश्वर दाव लगाता है, पैसे लगाता है, अपनी जिंदगी लगा देता है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे ऊपर अपनी जिंदगी लगाई है। हालेलुया। पतरस ने कहा, प्रभु सब कुछ छोड़ा है, क्या मिलेगा? परमेश्वर कहता, चलो देखो। हालेलुया। क्या मिलने वाला है तुम्हें? हालेलुया। मनुष्य का समय, हालेलुया, समय से पहले हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। समय जो है उसको परमेश्वर बहुत गहराई में लेके चलता है। हालेलुया। पता है यूहन्ना में हम देखते हैं, यूहन्ना लास्ट में ही है, पढ़ते हैं यूहन्ना 19 और उसकी 30, पानी में 19 और उसकी 30 में लिखना क्या है। जब यीशु ने वह सिरका लिया, हाँ जी, तो कहा पूरा हुआ। पूरा हुआ। हालेलुया। इस पूरे हुए को समझते हो क्या है? हालेलुया। ये टाइम है। हालेलुया। टाइम जब पूरा होगा तो आपके लिए कुछ नया होगा। हालेलुया। जब तक टाइम चल रहा है तब को आपको विश्वास में रहना ही रहना है। हालेलुया। हम हर परिस्थिति में परमेश्वर पर विश्वास रखते चलिए। हालेलुया। बीमारी है, कोई बात नहीं, परमेश्वर ने समय दिया हुआ है, समय रखा हुआ है। हालेलुया। इब्राहिम के पास समय था। हालेलुया। पता है आपको, 25 वर्ष वो पूरा दर बदर फिरता रहा और ढूंढता रहा कि कहीं से कहीं ना कोई उम्मीद मुझे मिले। हालेलुया। और 25 वर्ष जैसे ही पूरे हुए तो उसके बसंत ऋतु में बेटा हुआ। हालेलुया। पता है आपको? हालेलुया। नूह की किश्ती तैयार होगी, उसे 120 वर्ष एक ही काम करते हुए लग गए। हालेलुया। और उसको भी उम्मीद हो सकती थी, यार 10 साल हो गए कोई बादल नहीं आया, 20 साल हो गए कोई बारिश की नामो निशान नहीं है, 30 साल हो गए अभी तक कोई बारिश का कुछ भी
मौसम के बारे में नहीं पता चला। हालेलुया। हालेलुया। पूरी पृथ्वी पर देखिए वो किश्ती बना रहा था और पूरी पृथ्वी के मौसम की जानकारी भी रख रहा था। हालेलुया। पता है आपको? हालेलुया। वो पता कर रहा था कि आज उस देश में कौन सा मौसम क्या चल रहा है, कहीं बारिश तो नहीं हुई, कहीं ओले तो नहीं पड़े, कहीं बादल तो नहीं गरजे। हालेलुया। 120 वर्ष वो सिर्फ एक बात पर खड़ा रहा कि बारिश होगी होगी होगी। हालेलुया। और लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते। हालेलुया। शायद उसने पहले 5 साल किया होगा। हालेलुया। लेकिन उसने जब देखा यार 5 साल हो गए ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। हालेलुया। कोई बारिश का नामो निशान नहीं है, कोई बादलों का नामो निशान नहीं है, कोई भी कहीं जगह पे आंधी नहीं है। हालेलुया। वैसे ही चल रहा है सब कुछ। लेकिन पता है 120 साल के बाद जब जैसी समय पूरा हुआ तो बारिश आई। हालेलुया। उस दिन पूरा मौसम जो था क्लीन था। हालेलुया। सूरज निकला हुआ था। हालेलुया। और मौसम विभाग वाले सब जाके पता करके आए कि आज कोई बारिश नहीं होगी। हालेलुया। और वो नूह पर हंस रहे थे उस दिन। हालेलुया। उसने कहा है वो जानवरों के साथ अंदर गया। हालेलुया। उसने अपना घर बार गाड़ी गुड़ी सब कुछ बाहर छोड़ दिया। हालेलुया। उसने अपने खेत अपनी फसल सब कुछ छोड़ दिया। हालेलुया। वो उस किश्ती में जाके जानवरों के साथ पता नहीं क्या कर रहा है। हालेलुया। लेकिन उसको पता ही नहीं, उन्होंने चेक किया कि बारिश, वो बोल रहा था बारिश आ गई बारिश आ गई। हालेलुया। 7 दिन तक वो बारिश का इंतजार करते रहे। हालेलुया। और नूह को बाहर किश्ती के खड़े होकर ये बोल रहे थे, नूह तू मूर्ख है, नूह तू ये है, नूह तू वो है, तूने 120 वर्ष वेस्ट किए हैं। हालेलुया। यही तूने 120 वर्ष किसी काम के लिए, किसी अच्छे काम के लिए लगाए होते, अपना घर बनाने के लिए लगाए होते, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लगाए होते, अपना किसी और बिजनेस में लगाए होते, तो आज कहाँ होता। हालेलुया। तूने एक लक्कड़ को तैयार करके किश्ती को तैयार कर दिया और जितने जीव जंतु है सब अंदर को ले लिए। और क्या साबित करना चाहता है। हालेलुया। जैसे ही 7 दिन गुजरे बारिश आई। हालेलुया। वो सब हैरान थे कि एकदम से ये काश कैसे चेंज हो गया। हालेलुया। हालेलुया। हम पता कर लेते हैं ना, आज अपने फोन पे देखना जाके। हालेलुया। कल और परसों तक आपको पता चल जाएगा भी बारिश होगी कि नहीं होगी। हफ्ता पहले बता देते हैं कि क्या मौसम होगा। हालेलुया। यहाँ तक के भूकंप का भी वेरवा दे देते हैं। हालेलुया। इतना ज्ञान रखा हुआ है इंसानों ने। तो नूह के समय तो और बहुत सारे ज्ञान लोग थे। हालेलुया। वहां पर तो तारों का ज्ञान रखने वाले लोग थे। हालेलुया। आज भी है ना, तब भी थे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम समय की पहचान। हालेलुया। समय को ना जानना। हालेलुया। हम सोच रहे हैं कि वैसे ही पतरस ने कहा ना अपने कि अंत के दिनों में लोग आएंगे और कहेंगे देखो सब कुछ वैसे ही चल रहा है। दाद परदादा चले गए, दादे परदादे चले गए, पूर्वज चले गए और ये बोल रहे थे चिल्ला चिल्ला के धरती खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे होगा ऐसे होगा। हालेलुया। सब कुछ वैसे ही चल रहा है। हालेलुया। तो नूह के दिनों में भी ऐसे ही हुआ। नूह भी पूरे दिन यही बताता रहा उनको। हालेलुया। पर उन लोगों ने कहा ठीक है भाई तू बोल रहा है लेकिन सबूत दे। हालेलुया। वो क्या सबूत देता? आप बारिश का क्या सबूत दे सकते हो आप? हालेलुया। कि बारिश होगी कैसे? कहाँ से आप अखबार लेके आओगे? कहाँ से आप उस चीज का मुआयना देकर उनको बताओगे, समझाओगे? हालेलुया। अब हम ये कह रहे हैं कि यीशु मसीह आने वाला है, क्या सबूत दोगे आप? हालेलुया। हमारे पास तो सिर्फ एक ही सबूत है कि परमेश्वर का वचन। इससे बड़ा सबूत क्या दे सकते हैं कि परमेश्वर ने कहा अभी मैं आऊंगा और तुम्हें लेके जाऊंगा। हालेलुया। सबूत तो हमारे पास और कुछ नहीं है। हालेलुया। लेकिन जब होगा तो उस दिन पक्का सबूत मिल जाएगा भी। हालेलुया। क्योंकि हम समय को जानते हैं। हालेलुया। हमारे पास सबूत नहीं है, हमारे पास तो सिर्फ विश्वास है। हालेलुया। हम एक ऐसी बात पर विश्वास करते हैं कि उस बात पर विश्वास करने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। हालेलुया। देखो इंसान जो है वो किसी की छेती बातों पर नहीं आते। हालेलुया। नहीं आते ना। लेकिन हम एक ऐसी बात पर विश्वास कर रहे हो जो किसी मनुष्य ने नहीं कही, सिर्फ किताब में लिखी हुई है। हालेलुया। हमने उस बात पर विश्वास कर लिया था कि पूरी कढ़ाई चो भज गई। किन लोगों को जानते हैं ये लोग? किन लोगों ने पढ़ा हुआ है इस बात को? हालेलुया। तो सच में पूरी भागी होगी कढ़ाई से। हालेलुया। पर विश्वास किया ना भी नहीं यार, सच में एक कहानी थी और उस कहानी को हम मान रहे हैं आज भी। हालेलुया। तो हम विश्वास करके बैठे हैं भाई सत्य होगी बात यार, ये भागी होगी। हालेलुया। कढ़ाई से। तो देखिए किन बातों पर हम विश्वास कर रहे हैं। लिखी हुई बातों ऐसी हैं, बहुत सारी चीज पर हम विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया। बातें ऐसी लिखी हुई हैं कि पृथ्वी गोल है। हालेलुया। हमने देखी तो नहीं बाहर जाके, लेकिन हम विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया। सूरज इतना हमारी धरती से दूर है, हमने तो इंच टेप से नापा नहीं, लेकिन फिर भी हम विश्वास कर रहे हैं। किन्होंने कहा? किताबों में लिखा हुआ है जी।
हालेलुया। तो हम ऐसी बातों पर विश्वास कर रहे हैं जो लिखी हुई हैं, लेकिन हम जानते नहीं हैं। लेकिन परमेश्वर ने जो लिखा हुआ है उन बातों पर विश्वास नहीं कर रहे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि धन्य है वे लोग जो मुझ पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। ऐसी बातों पर विश्वास करना बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। लोग नहीं मानते कि यीशु मसीह एक कुंवारी के द्वारा पैदा हुआ। हालेलुया। नहीं मानेंगे वो। क्यों? क्योंकि मानने के लिए विश्वास करना होगा उनको। हालेलुया। विश्वास करना होगा मानने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह एक कुंवारी के द्वारा पैदा हुआ, आप लोगों ने विश्वास किया है। हालेलुया। साइंस विश्वास नहीं करती, वो कहती नहीं ऐसे नहीं हो सकता, हमारी डॉक्टरी फेल हो जाएगी अगर हम इस बात को मान लेंगे तो। हालेलुया। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है तो हम इसलिए विश्वास करते हैं। हालेलुया। देखिए, ये है विश्वास, जो हम एक ऐसी बात पर विश्वास कर रहे हैं जो डॉक्टर नहीं मानते, जो और बहुत सारे लोग नहीं मानते। हालेलुया। यही तो है विश्वास करना। हालेलुया। समय को समझना। हालेलुया। ब्याह से 2000 साल पहले एक ऐसी घटना हुई थी। हालेलुया। तो उस घटना के ऊपर हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। और यीशु को सलीब पर मार दिया गया, हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। और वह तीसरे दिन जिंदा हुआ। यहाँ पर थोड़ा रुकना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। क्योंकि जिंदा आज तक तो कोई नहीं हुआ। हालेलुया। क्यों भाई? इस बात पर विश्वास करना बहुत कठिन है। हालेलुया। मर गया, ये बात विश्वास करना बहुत सरल है, क्योंकि हर एक इंसान जन्म लेता है, मरता है। हालेलुया। पर जिंदा हुआ ये थोड़ा कठिन है। हालेलुया। पर तुम लोगों ने अगर विश्वास किया है कि यीशु जिंदा हुआ है, हालेलुया, तो तुमने एक ऐसी बात पर विश्वास किया है जो दुनिया विश्वास नहीं कर रही। हालेलुया। पढ़े लिखे समझदार ज्ञानवान लोग बात पर विश्वास नहीं कर रहे। हालेलुया। लेकिन यीशु तीसरे दिन जिंदा हुआ। और आज भी वो जिंदा है। और इस बात को प्रूव करने के लिए उस कब्र में बहुत सारे साइंसदान गए, डॉक्टर गए, विद्वान गए, और उन्होंने जाकर जब उस बात की, उस कब्र की पूरी मुआयना किया। हालेलुया। तो उनको वहां पर कुछ नहीं मिला। हालेलुया। वो बोलते हैं भी देखो कुछ नहीं मिला। अब यहाँ पर दो विश्वास आ गई। पहला तो या तो इसकी लाश को चोरी कर लिया गया है या कहीं पर भेज दी गई है। हालेलुया। पर बहुत सालों के बाद क्या हुआ, एक खुदाई हुई। हालेलुया। जमीन की उस जगह पे खुदाई हुई और वहां पर एक साइंटिस्ट को कुछ ब्लड के क्लॉट्स मिले। हालेलुया। ब्लड क्लॉट समझते हो? खून के छींटे कह लो, खून की बूंदें, किसी पत्थर के ऊपर खून की बूंदें लगी हुई थी। तो उन साइंसदानों ने आप नेट पे जाके सर्च कर सकते हो। हालेलुया। क्योंकि नेट पर तो हम वो विश्वास करते हैं। हालेलुया। नेट में जो लिखा है हम मान लेते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या होता है, जब उन साइंसदानों ने उस खून की जांच की और उनने उन खून में पता क्या पाया है, पूरी पृथ्वी पर सिर्फ एक ही खून हमें ऐसा मिला है जो इतने सालों से दबा हुआ है, लेकिन इसमें आज भी जीवन है। हालेलुया। अगर हमारा खून जो है, उसकी बूंद जो है, हम आधे घंटे के लिए बाहर रख दें और वो डेड हो जाएगी, पता है आपको? हालेलुया। उसके सेल मर जाएंगे, उसके अंदर सारा जो चीज है वो सब खत्म हो जाएगी। हालेलुया। पर 2000 साल पहले का खून और उसमें आज भी सेल्स जिंदा हैं, टिश्यू जिंदा है, उसमें आज भी जो है जीवन है। हालेलुया। इससे बड़ा प्रूफ और क्या चाहिए? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की क्यों कहते हैं कब्र खाली है? क्योंकि वो जिंदा हुआ। हम जिंदा परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, पता है आपको? हालेलुया। जिंदा इंसान पर विश्वास करना बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। हम एक ऐसे परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं जो हमारे देश में पैदा नहीं हुआ। हालेलुया। हमारे नगर में वो कभी नहीं आया। हालेलुया। हमारे घर वो कभी नहीं आया। वो हमारे देश से बहुत सारे देशों दूर, बहुत सारी मीलों दूर एक इजराइल देश में पैदा हुआ। हालेलुया। और वहां पर उसने प्रचार किया कितने साल? 3-3.5 साल। हालेलुया। और उसका प्रचार अभी तक खत्म नहीं हुआ, चल रहा है। हालेलुया। 3 साल मनुष्य बोला और उसकी बातें आज तक चल रही हैं। हालेलुया। इससे बड़ा क्या प्रूफ दें? हालेलुया। यीशु मसीह जो है
उसने जो बातें बोली हैं वो बातें आम नहीं हैं। हालेलुया। उस 38 वर्ष के रोगी को कहा तेरा आज समय आ गया है कि तू चंगा होगा। हालेलुया। पता है आपको कि उस कुएं के ऊपर सामरी औरत के साथ क्या हुआ था? हालेलुया। उस सामरी औरत को बहुत समय हो गया वहां पर पानी भरते हुए। हालेलुया। वो बड़े सालों से उस कुएं से पानी भर रही थी। हालेलुया। लेकिन उस दिन उसके लिए नया टाइम था। हालेलुया। उस कुएं के ऊपर वो वैसे डेली उसकी रूटीन जो थी, पानी लेके जाती थी घर में। हालेलुया। फिर सुबह आती थी पानी लेके जाती थी, दोपहर को आती थी पानी लेके जाती थी। उसकी रोज की रूटीन थी। हालेलुया। रोज का काम था। हालेलुया। वो सुबह सारे घर का काम खत्म करके वो पानी लेने जाती थी और घर में पानी लेकर रख देती थी। हालेलुया। ये काम ऐसे चलता गया चलता गया चलता गया। ले एक दिन उस कुएं के ऊपर एक ऐसा मनुष्य मिला। हालेलुया। जिसने उसके पूरे टाइम को बदल दिया। हालेलुया। आज उसके जीवन में कुछ अलग टाइम था। हालेलुया। मनुष्यों से और भी मिले होंगे उस कुएं पर। हालेलुया। बातें हुई होंगी, पानी पिलाया होगा। हालेलुया। लेकिन आज यीशु से मिला है तो कुछ नया हुआ है। हालेलुया। उसने कहा है देख समय आ गया है। हालेलुया। क्या कहा था उसने? समय आ गया है। ना इस कुएं के ऊपर, ना उस आराधनालय में, अब जहां कहीं भी मेरे सच्चे भक्त मुझे पुकारेंगे मैं वहां पर आ जाऊंगा। हालेलुया। समय आ गया है। हालेलुया। 38 वर्ष के रोगी के लिए उस दिन समय आ गया था। हालेलुया। नूह को 120 साल के बाद समय मिल गया था। हालेलुया। दानियल को बहुत सालों के बाद समय मिल गया था अपने परमेश्वर को प्रचार करने का। हालेलुया। सदरक मिशक अबदनगो को समय मिल गया था कि उस भट्टी में जाने से पहले वो अपने परमेश्वर के बारे में लोगों को कुछ बोल दे। हालेलुया। यूसुफ का समय आ गया था कुएं में जाने का। हालेलुया। यूसुफ का समय आ गया था सिक्कों में बेचे जाने का। हालेलुया। यूसुफ का समय आ गया था एक बहुत बड़े अधिकारी के घर में राज पर बैठना। हालेलुया। उसका समय आ गया था कि उसको जेल में डाला जाए। हालेलुया। फिर उसका समय आया कि वो उस राज गद्दी पर जाके बैठे। समय। हालेलुया। समय जिंदगी में बहुत महत्व रखता है। हालेलुया। समय से पहले प्रभु कुछ नहीं करता, लेकिन अगर वो कर देता है तो वो धन्य है। हालेलुया। अगर वो नहीं करता तब भी वह धन्य है। हालेलुया। देखिए 38 वर्ष के रोगी ने उस 38 वर्ष की सारी चिंताओं को बुला दिया। हालेलुया। उस दिन जब वो खड़ा हुआ अपने पाँव के ऊपर, उसने वो सारा 38 साल का डाटा डिलीट कर दिया। हालेलुया। उसको तो था सिर्फ उस दिन को एंजॉय करना। हालेलुया। उस दिन को उसे एंजॉय करना था। पता है आपको? हालेलुया। जब उसने 38 वर्ष जो भी निंदा सही, जो भी मक्खियों को सहा, जो भी बदबू सही, जो भी उसने जिल्लत लानत सही, हालेलुया, उसको सिर्फ पूरे 38 साल की सारी परेशानियों को, सारी निंदा को, सारा कुछ सह गया वो सिर्फ एक दिन में ही। हालेलुया। सब कुछ लीड कर गया। हालेलुया। फोन में डाटा होता है ना। हालेलुया। जब हम फोन को रीसेट करते हैं, हालेलुया, अब जो मोबाइल रखते हैं उनको बहुत नॉलेज होती है तो वो समझते हैं कि मैं कहाँ पर बात कर रहा हूँ। जो हमारे फ़ोन है ना, मोबाइल है, इसमें एक ऑप्शन होती है रीसेट की। रीसेट का मतलब वो होता है फिर से नया। हालेलुया। नया बनना। हालेलुया। तो नया बनने से पहले वो सारा पिछला जो है ख़त्म कर देता है। जितनी आपकी फोटोग्राफ्स हैं, जितने आपके मैसेज हैं, जितने आपके कॉन्टैक्ट हैं, जितना आपका डाटा है, वो सब डिलीट कर देता है। हालेलुया। तो वो नया बनता है। हालेलुया। उस 38 वर्ष को तभी नया बनना था। वो पहले अपने 38 साल के सारे डाटा को डिलीट करेगी। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू रीसेट होना चाहता है? हालेलुया। तो उसने कहा मेरे पास बंदे नहीं है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो है, ये है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तेरे से क्या बात कर रहा हूँ? हालेलुया। मेरी सुन, मैं क्या बोल रहा हूँ। हालेलुया। तुझे डिलीट करना होगा कि तेरे पास कोई मनुष्य नहीं है। तुझे डिलीट करना होगा कि तेरे से पहले कोई और मनुष्य उतर जाता है। तुझे डिलीट करना होगा कि तू 38 वर्ष से रोगी है। हालेलुया। तभी जाके तू नया होगा। हालेलुया। अजूब जो है इतनी बीमारियों से, इतनी जिल्लतों से, इतनी परेशानियों से गुजरा। जब उसका चंगे होने का दिन आया, पता है आपको? हालेलुया।
तो उसको वो सब कुछ भूलना था जो उसके पास साथ हुआ। हालेलुया। अजूब के चंगा होने के बाद उसका पिछला कोई भी इतिहास उसने नहीं दोहराया। उसके बेटे मरे, उसकी जमीन गई, उसके नौकर मरे, उसका सब कुछ उजड़ गया, उसने नहीं रिवीजन की, नहीं याद किया। हालेलुया। जब हमें नया जीवन मिल जाए तो हमें पिछला भूलना है, लीड करना है। हालेलुया। जब हम डिलीट कर देंगे, हालेलुया, तो हम नए हो जाएंगे। हालेलुया। इस 38 वर्ष के रोगी ने अपना 38 वर्ष का डाटा डिलीट किया ताकि ये रीसेट हो सके। हालेलुया। रिक्रिएट हो सके। हालेलुया। यीशु के पास एक मुर्दा आया था, पता है आपको? बाइबल कहती है वो 4 दिन से मरा हुआ था। हालेलुया। उसकी बहन और उसकी दोनों बहनें यीशु को क्या बोल रही हैं? हालेलुया, अगर तू यहाँ होता तो ये ना मरता। हालेलुया। तो यीशु ने क्या कहा उससे? समय नहीं है। हालेलुया। पता है उस दिन क्या हुआ था? यीशु उसको मरे हुए 4 दिन हो गए थे और यीशु का बहुत अच्छा दोस्त था, उससे बहुत प्रेम करता था। अपने दोस्त के मरने तक वो नहीं पहुंचा। हालेलुया। वो तब पहुंचा जब वो उसको रखे हुए 4 दिन हुए कब्र में। हालेलुया। जब कोई मनुष्य मरता है तो हम 1-2 दिन तो रखते ही है ना। हालेलुया। रिश्तेदार दूर दूर से आते हैं मिलने के लिए। हालेलुया। यीशु को तब से पता है जब से वो बीमार था, पता है आपको? हालेलुया। यीशु बहुत दूर गांव से बैठा हुआ था और उसने अपने चेलों से कहा कि लाजर जो है बहुत बीमार है, पर ये बीमारी जो है क्या है? मरने उसके लिए छाई है। हालेलुया। तो बाद में पता चला कि वो मर गया। हालेलुया। और मरने के बाद भी 4 दिन हुए कब्र में रखे हुए, तब यीशु गया। हालेलुया। 5वें दिन गया यीशु। हालेलुया। तो यीशु क्या कि बहनें क्या कहने लगी? प्रभु अगर तू उस टाइम हालेलुया, टाइम जो है वो चाहती थी कि इस दिन यीशु यहाँ पर होता। हालेलुया। हम भी कहते हैं प्रभु जिस दिन मेरे घर में गरीबी आई उस दिन तू मेरे साथ होता। हालेलुया। प्रभु जिस दिन मुझे बीमारी होती उस टाइम तू मेरे साथ होता। हालेलुया। प्रभु अगर उस दिन एक्सीडेंट, प्रभु हर वक्त हमारे साथ है। हालेलुया। मरियम और माता सोच रही थी कि प्रभु जो है वो उस दिन यहाँ पर मौजूद नहीं था। हालेलुया। पर यीशु को सब पता था क्या चल रहा है। हालेलुया। 4 दिन के बाद उसने कहा ओ हालेलुया। उसकी बहनें आके रो रही हैं, तड़प रही हैं, चीखे चिंगाड़ा सब कुछ चल रहा है। हालेलुया। और यीशु ने कहा चलो कब्र पे चलते हैं। हालेलुया। तो वो वही जो उसकी बहनें उससे बहुत ज्यादा प्रेम कर रही थी, ना 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 अभी नहीं कब्र खोलने की जरूरत है। हालेलुया। उसमें से क्या आ रही है? हालेलुया। उस भाई के लिए जिससे वो इतना ज्यादा प्रेम करती थी और इतना ज्यादा रो रही थी और परमेश्वर के ऊपर इल्जाम लगा रही थी कि तू उस दिन नहीं आया। हालेलुया। अगर तू होता तो ये हमें दिन ना देखना पड़ता। हालेलुया। तो अब जब यीशु ने कहा चलो कब्र पे चलते हैं तो कहती है नहीं, बदबू है। हालेलुया। पता है आपको जब हमारे परिवार में से कोई चला जाता है, हालेलुया, बहुत ज़्यादा विलाप करते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं। हालेलुया। और जैसे ही 2 या 3 या 4 या हफ्ता या महीने निकल जाते हैं फिर हमें डर लगता है हमारे घर में तो नहीं फिर रहा। ऐसा ही है ना। हालेलुया। ऐसे ही होता ना, मेरे सपने में आया, मेरे सपने में आई, या मेरे सपने में ये हुआ, उसने मेरे से बात की, लड़ी, बहुत कुछ होता है ना। हालेलुया। तो हम डरने लग जाते हैं उनसे जिनसे हम प्रेम कर रहे थे शरीर में। हालेलुया। अब हम इस जमीन से चले जाएंगे, रहेंगे तो कोई भी नहीं। हालेलुया। लेकिन जब हम जाएंगे, हालेलुया, हमारे रिश्तेदारी पहले बहुत रोएंगे, तड़पेंगे बहुत जोर जोर से। हालेलुया। और ऐसा लगेगा सबसे बड़ा दुख उसे उनको है। हालेलुया। जैसे ही 2 या 3 दिन जो गुजर जाएंगे तो क्या होगा? हालेलुया। सिविया चो पानी तो नहीं पीता सी किसी ने अपने परिवार चो। हालेलुया। उथों का कोई बूटा जाए, उथों का कोई पत्ता जाए, उथों की राख तो नहीं चक लेंदी किसी ने। हालेलुया। होता है कि नहीं होता है? बात सच है, थोड़ा हजम नहीं होती ना, लेकिन होता है, ये बाद में होता है। हालेलुया। तो मनुष्य जो है वो हर जगह पे फंसा हुआ है, पता है आपको? हालेलुया। हर जगह पे फंसा हुआ है। आज जो हमें जान से प्यारे हैं, जब जो इस जमीन से चले जाएंगे इनसे ही हम डरने लग जाएंगे। हालेलुया।
वही मार्था मरियम कहती नहीं, हम लाजर के बिना नहीं रह सकती, हम लाजर के बिना नहीं सो सकती, हम लाजर के बिना ये वो। हालेलुया। जब कब्र के पास पहुंची तो बदबू आई उनको। हालेलुया। अपने ही भाई से। हालेलुया। एक ऐसा देश है, मैं नाम नहीं जानता उनका, जब उनके कोई बुजुर्ग मर जाते हैं ना, या कोई भी मर जाते हैं, वो दफनाते नहीं हैं, उनके ऊपर मसाला लाके घर में रखते हैं उनको। हालेलुया। देखी होगी आपने, बहुत सारे लोगों ने वीडियो। हालेलुया। वो अपने लोगों को दफनाते नहीं है, जलाते नहीं है। हालेलुया। वो उनके वैसे ही बाल, उसको नहाते हैं, सब कुछ करते हैं, वो अपने घर में ही रखते हैं उनको। हालेलुया। ऐसे भी लोग हैं जमीन पर। हालेलुया। लेकिन बात क्या आ जाती है? बात आ जाती है समय के ऊपर। हालेलुया। समय से इंसान बदल जाता है। हालेलुया। मरने से पहले इंसान कुछ और है, मरने के बाद कुछ और। पैदा होने से पहले कुछ और है, पैदा होने के बाद कुछ और है। हालेलुया। शादी से पहले कुछ और है, शादी के बाद कुछ और है। हालेलुया। भाई भाई पहले इकट्ठे रहेंगे, शादी के बाद लड़ने शुरू, जमीनों के पीछे। फितरत है, ये टाइम लूप है जिसमें हम फंसे हुए हैं। हालेलुया। ये सब मोह माया जिसमें हम फंसे हुए हैं और हम नहीं निकल सकते इससे। हालेलुया। जितनी मर्जी कोशिश कर लिए, हम बातें बोल सकते हैं अच्छी, लेकिन हम नहीं निकल सकते इनसे। हालेलुया। हमें निकालने वाला एक है और उसका नाम प्रभु यीशु। हालेलुया। 38 वर्ष का जब वो चंगा हुआ, वो दौड़ के अपने घर गया। हालेलुया। वो अपने भाइयों से मिला, अपने रिश्तेदारों से मिला, उसने सब कुछ बुला दीजिए, मुझे कभी मिलने नहीं आए। हालेलुया। पता है आपको? ओहो, उस दिन, जिस दिन वो 38 वर्ष के बाद चंगा हुआ, वो दौड़कर अपने घर में गया, अपने लोगों के बीच में गया। हालेलुया। वो अपने भाइयों से, अपनी बहन से, अपने बच्चों से, अपने सब परिवार से मिलके आया। हालेलुया। और उसने कुछ नाराजगी नहीं जाहिर की, वो तो खुशी मना रहा था, आनंद मना रहा था, वो आज के दिन को जी रहा था। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? चिंता मत करो। हालेलुया। कल चिंता खुद ही करेगा, आज का दुख बहुत है। हम दुख भरी रोटी खाते हैं, पता है आपको? हालेलुया। रोज सुबह से लेकर शाम तक हम दुखी हैं। हालेलुया। चेहरे शक्ति, हमें स्माइल होगी चेहरे पे, लेकिन अंदर बहुत दर्द है, अंदर बहुत परेशानी है। हालेलुया। लेकिन बात ये होती है कि हम अगर समय को समझ गए, हालेलुया, तो परमेश्वर समय के हिसाब से हमारे साथ काम करता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और इस परिवार के लिए और इस घर के लिए हम प्रार्थना करें, क्योंकि आज समय आ गया है। हालेलुया।